अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे आप लोग अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। तो जी आज हम दोबारा से तैयारी कर रहे हैं कहीं पे जाने की, क्योंकि मेरी सिर्फ 2 ही नंदे हैं, बच्चों की 2 फूफो हैं सिर्फ। तो बच्चे जो है ना बड़ा उदास हो जाते हैं भाई, दांत के ब्लड रिलेशन तो बच्चे कह रहे थे कि आप हमें पिछली दफ़ा बड़ी फूफो के घर नहीं लेके गए और इस दफ़ा हमें लेकर जाओ। तो अब मैं आई हूँ बच्चों को जो है ना कपड़े डिसाइड करने के, बच्चों के कौन से कपड़े पहने जाएँ, कपड़े जूते एवरीथिंग। अबू बकर और इसके बाबा गए हैं नमाज़ पढ़ने और मैं वज़ू करके अंदर आई थी। मैंने कहा चलें पहले कपड़े डिसाइड कर लें, फिर मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। बेटियाँ भी जो है ना नहा रही हैं और लेट्स सी कौन से कपड़े जो है ना डिसाइड होते हैं। जो कि कपड़े जो है ना मैंने डिसाइड कर लिए हैं। मौसम जो है ना काफ़ी ठीक है, उतनी उस तरह से गर्मी नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज बच्चों के जो है ना थोड़े से ब्लेंडेड कपड़े निकालती हूँ। अबू बकर की ऑरेंज शर्ट और ब्राउन पैंट है, साथ उसके वो जूते हैं, और इरहा की ये शर्ट है। इनको भी हल्का हल्का सा आयरन कर लूँगी। डिसाइड तो हो गया ना, तो बाकी इजी हो जाएगा। और अनुषा को ना मैं ये पहना रही हूँ। अच्छा ये मौसम ज़रा कुछ बेहतर है, ऐसे कपड़े जो है ना पहने जाते हैं। ये बहुत प्यारा है, मेरा ना किसी को बस देने को दिल नहीं करता। और वैसे भी अनुषा को पहना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो उसका ना ये अभी उसको पहना जाएगा ये 1-2 माह तक, बस फिर उसको छोटा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ये किस लिए पड़ा, इसको पहना लेते हैं। और ये देखें जी, कल ना हम गए थे बाज़ार मार्केट, वहाँ से जो है ना मेरे के लिए टॉयज़ लेके। इरहा बड़ी ज़िद किया करती थी, वो हमेशा कहती थी मामा आप भैया की चीज़ें ले आती हो। और वाकई हमेशा ऐसा होता था कि इरहा की चीज़ें जो है ना हमसे लाई नहीं जाती थी। तो इस दफ़ा मैं गई हूँ तो मैंने वो जो मतलब शॉप्स होती हैं बच्चों के टॉयज़ वाली, छोटे से स्टॉल लगे हुए थे, वहाँ से मैंने लिए हैं। इसमें 4 चेयर्स हैं, ये देखिए इतने मज़े की, अपना बचपन याद आ जाता है। हम भी कभी इन छोटी छोटी चीज़ों से खेलते थे और यकीन करें इन चीज़ों को देख के ना अभी भी दिल में बचपन जाग जाता है अपना ना। ये देखिए कितना प्यारा सॉस पैन है, ये देखें। इरहा सुबह सुबह उठती खेल रही थी, ये देखें चूल्हे पे कितने मज़े के टॉयज़ हैं। हम भी कभी इसी ज़माने से गुजरे हैं। कोई बात नहीं जी, हम अभी भी छोटे हैं, अपने दिल को जवान रखना चाहिए। मुश्किलें परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, और ना ये सोचना चाहिए एज जो होती है ना, एज वो सिर्फ एक नंबर होता है। दिल को जवान रखना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। बस हम भी जो है ना खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से देखें। आजकल जो दौर है ना, यकीन करें हमसायों का पता नहीं होता, बच्चों को अपने रिश्तेदारों का नहीं पता होता। तो हम लोगों ने ना अभी ये टारगेट बनाया कि हम हर फ्राइडे को ना किसी के पास ज़रूर मिलने जाते हैं। थोड़ा बहुत जो है ना एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे को जो है ना बच्चों को पता लगना चाहिए कि ये जो है ना हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे इनसे खूनी रिश्ते हैं, या ये हमारे बाबा के रिश्तेदार हैं, ये हमारी मामा के रिश्तेदार हैं। देखिए बातें करते करते हमने जो है ना किचन सेट कर दिया। देखिए चेयर्स भी हैं, हमारी फ्रिज ही नहीं खड़ी हो रही। बहरहाल ये उसके टॉयज़ थे। तो ये है कि मैं आपको ना इधर यहाँ मैं भी आपको एक मैसेज देती हूँ कि आप अपने बच्चों को लाजमी वीकेंड्स पे घूमने फिरने भी लेके जाओ, लेकिन अपने किसी न किसी रिश्तेदार के पास लेके जाएं। बच्चों को पता लगे ये हमारे रिश्तेदार हैं, मोहब्बत प्यार एहसास बच्चों में पैदा हो। यकीन करें ये दुनिया जिस तरफ जा रही है ना, आइंदा चंद सालों में हम तो शायद अपने बड़ों को भुला बैठे हैं। हम लोगों को तो बस ये है कि हम घर से निकल ही नहीं सकते भाई, हमें काम बहुत हैं, टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं है। हम लोग तो नहीं निकलते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना वो शायद अपने सगे रिश्तों को, मामू खाला फुफ्फो चाचू, शायद वो इनको भी भुला के बैठ जाएंगे। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है, अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों से मिलाया करें, गेट टुगेदर्स किया करो, ताकि हमारे बच्चे जो है ना हमारी आगे से अच्छी चीज़ों को लेके जो है ना अगली नस्लों तक मुंतकिल करें। बस जी बच्चों को मैंने चेंज करवा लिया था और साथ साथ अपने घर के काम भी हो रहे थे, क्योंकि घर को साफ़ करके जाना भी बहुत ज़रूरी था। और अबू बकर के लिए जो मैं वाइट बोर्ड लेके आई थी ना, इरहा के लिए भी लाई थी। तो अबू बकर की मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा है। अबू बकर माशाल्लाह इतना अच्छा इसके साथ खेलता रहा है। और अनुषा भी तैयार हो गई, फाइनली इसने 2 पोनियाँ कर ली, लड़ झगड़ के बड़ा डांट सुनने के बाद। अब देखें कितनी देर तक इसके सर पे ये 2 पोनियाँ सलामत रहेगी। बस हम लोग जो है ना जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, इनके बाबा भी रेडी थे, और हमने कॉल कर रहे थे कि हमारा उनसे रब्ता हो जाए ताकि हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकें। ये बच्चों के जो मैंने कपड़े चेंज किए थे वो मैं यहीं पर आ गई थी ताकि बच्चे आकर जो है ना चेंज करें। मैं बच्चों को हमेशा ना इजी करके सुलाती हूँ, सॉफ्ट से नरम कपड़े पहना के मैं बच्चों को सुलाती हूँ, इजी से जो हो ना। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे बाजू जो है ना स्लीव्स, मेरे जो शर्ट के स्लीव्स जो है ना वो कुछ इस टाइप के थे, बहुत अच्छे थे, मुझे बड़ा पसंद आया। ये ना क्या दिखाना है आपने, ये वेरी गुड, काउंटिंग लिख रहे हो आप।
देखा, अच्छा किया ना मैं आपका वाइट बोर्ड लेके आई हूँ। अच्छी चीज़ है ना ये, फजूल चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अच्छी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करोगे। गाइस चलो बाबा नीचे चले गए, आप वाइट बोर्ड को रेज करो और इसको इसकी जगह पे रखो। ओके फिर हम जा रहे हैं। चलो शाबाश, रख दो सब चीज़ों को अपनी जगह पे। वेरी गुड। किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया, शुक्र है अल्लाह का। बस जो स्टे करना पड़ा क्योंकि पप्पू के लिए हम लोगों ने फ्रूट्स ख़रीदे थे, तो इनके बाबा जो है ना फ्रूट्स खरीद रहे थे। और आपको पता है जैसा कि बड़ी ईद करीब है, तो हमें जो है ना आज अब मुझे जो है ना एहसास हुआ था कि बड़ी ईद करीब है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना इस तरह नहीं होता है, लोगों की कुर्बानी वगैरह इस तरह से नज़र नहीं आती है जिस तरह शहरों में या गलियों में होती है। फाइनली हम लोग जो है ना पहुंच गए थे। काफ़ी लंबा रास्ता था और बाइक पे सफ़र करना ना अब यकीन करें बहुत मुश्किल हो गया है। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। करीब का रास्ता हो ना तो ईज़ी हो जाता है, लेकिन दूर हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो खाने के ध्यान लगी हुई थी, हालांकि मैंने उसको ना कॉल की थी जब इन्फॉर्म किया था आने के लिए, तो मैंने उसको सख्ती से मना किया था कि भाई तुमने किसी भी किस्म के तकल्लुफ़ में नहीं पड़ना, कुछ देर आएंगे, बैठेंगे, राज़ी बाजी मिलेंगे, बच्चे एक दूसरे से मिल लेंगे, उदासियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बच्चों की भी बड़ों की भी। तो लेकिन उसने फिर भी जो है ना कुछ ना कुछ अरेंज कर लिया था। तो बस फिर ये है कि और कुछ ये होता है कि हम लोग काफ़ी दूर है ना, हमारा और उनके घर का रास्ता काफ़ी दूर है, हमें तकरीबन जाते हुए आधा घंटा लग जाता है। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि अगर हम एक के घर भी जाएँ ना, सपोज़ अगर हम बड़ी के घर जाते हैं ना, तो हम छोटी को भी वहाँ बुला लेते हैं। और हमने छोटी से भी कहा था, तो वो भी शाम में ना कुछ देर के लिए वहाँ आ गई थी। तो फिर हम लोग इकट्ठे मिलके बैठ जाते हैं। फिर ये है कि कम वक्त में ना सब एक दूसरे से मिल लेते हैं। बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया था। आपको पता है अपने घरों का सेपरेट सिस्टम होना, तो इंसान अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से, अब जैसे मेरे पास भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन यह है कि अपने तरीके से बंदा चीज़ों को ना मैनेज कर लेता है। लेकिन क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती है, तो फिर काफ़ी चीज़ें जो है ना फिर इंसान के बस से बाहर हो जाती हैं। हम लोग क्योंकि इतने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तो गए नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने जो है ना खाने वगैरह का कर लिया। तो उसने खाने में लोबिया का सालन बनाया हुआ था, साथ उसने आलू कीमा बनाया था, साथ दही था और बोतल वगैरह थी जो हमने बच्चों को नहीं वो खुद गिरी है। लेकिन ये है कि हमने उसको कहा, क्योंकि हम लोग ना लेट काफ़ी हो रहे थे और चाहिए काफ़ी दूर आना था और फिर हम लोग लेट काफ़ी हो रहे थे, तो हमने उसको कहा यार तुम जैसे भी है ना, तुम हमें बस जल्दी जल्दी खाना रखो और हम जाएँ। तो बच्चों वगैरह को मैंने जल्दी जल्दी से रूल बना दिया था। यहाँ पे छोटी नंद भी हमारे पास ही बैठी हुई थी, खाना तो साथ हम बातें कर रहे थे। वो क्योंकि उसका ज़रा कुछ तबीयत नहीं, वो सालन से खाना वगैरह भी नहीं खाया था। तो हम लोगों ने ना बस उसको कहा ज़्यादा तकल्लुफ़ ना करो, ढेरों ढेर बर्तन इकट्ठे मत करो, बस थोड़ा बहुत रखो, हम खाएं और जाएं। क्योंकि हमारा खाने वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं था, ये तो उसका प्यार और मोहब्बत थी कि जो उसने जो है ना खाने वगैरह का अरेंज कर लिया। बस फिर हमें जल्दी भी थी जाने की, फिर मैंने थोड़ी उसकी हेल्प कर दी, उसका कुछ बिस्तर वगैरह कर दिया, ठीक कर दिया। और बाहर बालकनी से बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैं मजबूर हो गई बाहर जाने के लिए कि हवा बहुत मज़े की चल रही थी, बहुत अच्छी हवा थी। और आपको पता है थोड़ी जगह थी और रश ज़्यादा होने से ना काफ़ी हब्स हो गई थी वहाँ पे। तो बालकनी में बड़ा अच्छा सा ठंडा ठंडा मौसम था, अच्छी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। और इतने करीब करीब घर थे ना, यकीन करें इनका अपना ही मज़ा है। जो करीब करीब घर होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार होता है ना, इस सब का अपना ही मज़ा है। वैसे मेरे बच्चे जो है ना अकेले रहने की आदी हैं, तो वो जब भी खेलते भी हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा नहीं खेल सकते ना जैसे बच्चे गैदरिंग्स में खेलते हैं, तो वो फिर ना बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो अबू बकर यकीन करें इतना थक गया था। और मेरे बच्चों की एक ये है कंडीशन कि जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं
या उनको नींद आ जाती है ना, अक्सर हमें भी, शायद आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो, लेकिन स्पेशली मेरे बच्चों में है कि उनको ना डार्क सर्कल्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि हाँ बस जी मेरे बच्चों की अखीर हो चुकी है। हम लोगों ने जल्दी जल्दी बस इसके बाबा ने इसको जूता पहना, और यहाँ पे मैंने जो है ना कुछ नाकाम कोशिश की आपको अपना ड्रेस दिखाने की, क्योंकि वो तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। आप स्लीव्स देखो, इसके स्लीव्स मुझे बहुत पसंद है, इतना मज़े का सॉफ्ट नरम कपड़ा है ना कि आपकी सोच है, बहुत अच्छा कपड़ा है। और ये इस ड्रेस जो है ना मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, मैं इसमें इतनी ईजी और कम्फर्टेबल होती हूँ ना, तो मुझे ये बहुत पसंद है अपना ड्रेस। मेरे हस्बैंड जो है ना पीछे ही चारपाई पे बैठे हुए थे, वो मुझे कह रहे थे बस करो अदाएँ मारनी, तुम बहुत सोहनी लग रही हो। छोड़ दो इन सब चीज़ों को, चलो अपने चादर लो, बच्चों को इकट्ठा करो, अपनी टीम अबू बकर, चलो चले। दादाबू ने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है, दिखाऊं? आप सब बच्चों के लिए दिया उन्होंने कहा था सब बच्चे खा लेना, वो बड़ी पुप्पो को भी है, कितना मतलब भी देखो। मम्मी मुझे दादाबू को मैसेज करना, थैंक यू। दादाबू को मैसेज करना? हाँ, उधर उन्होंने सबके सामने नहीं था, उन्होंने कहा था बच्चे फिर बार बार मांगते हैं ना, तो फिर आराम से अपने अपने। मैंने दादाबू को मैसेज करना है। क्या मैसेज करना? थैंक यू दादाबू, आप बड़े अच्छे हैं। चलो ठीक है, अभी करते हैं। ये देखो, मजे की। मैं नहीं अभी खाऊंगा। अभी नहीं खाना? नहीं, मैं पहले मैसेज करोगे? अच्छा चलें ठीक है। बाबा पाते ही लिखने लग गए हो। हाँ? अच्छी चीज़ लेके आई हूँ ना, आप ऐसे अच्छी तरफ। लेकिन मैंने इस बोर्ड पर भी लिखना, इस बोर्ड पर। आते ही सबसे पहले बकर नीचे एक्साइटेड हुआ था कि अब मैं ऊपर जाते ही जो है ना लिखने, काउंटिंग लिखने लग जाऊँगा, है ना। अच्छी बात है बच्चा, अच्छी टाइम पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा जी, देती हूँ पानी। चेंज कर लिए कपड़े बेटा? चलें, आपने इस जूते को भी जगह पे रखें, चलें अपने जूते को अपनी जगह पे रखो, जाओ। और जो है ना मैंने बच्चों को छोटी छोटी आदतें जो है ना डाली हैं कि वो अपने काम जो है ना छोटे छोटे खुद किया करें। ओके, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा। वैसे मैं बहुत खुश हुई हूँ कि आप इस तरह ना। ठीक है, ये अबू बकर की शर्ट फटी हुई है, ये ना घिसी पिटी शर्ट है, ये मैंने इसके लिए रखी है रात को पहन। कोई बात नहीं, ये बस रात को पहनने के लिए है ना। अपने कपड़े यहाँ रख गई थी, अब मैं खुद कपड़े चेंज करूँगी, ज्वेलरी वगैरह उतारूँगी। इंजॉय किया आपने? सही, चलो ठीक है। अब मैं बहुत खुश हूँ, हमने खाना बहुत अच्छे से सही पेट भर के खाया है। आज बताओ गाइस को मैंने कितने रूल खाए? 1 2 3 4 रूल खाए हैं अबू बकर ने। अच्छी वगैरह मैंने उतार ली है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और पहले ना ऐसा होता है कि मुझे ना बिल्कुल ज्वेलरी पहनने की ना आदत ही नहीं रही है अब, क्योंकि ये मैंने जो है ना पहला खाना रखा हुआ है, इसमें मैं सारी अपनी ऐसी ज्वेलरी जो मैं फटाफट से ले लूँ ना, मैंने वो रखी हुई है इसमें। पहले होता था कि पहले हमारी जो माएँ थी ना, ऑल टाइम हाथों में कड़े, चूड़ी, कोई ना कोई रिंग्स, कानों में रिंग्स ज़रूर होते थे। लेकिन अब हमारा ऐसा हिसाब है कि ना मैं बिल्कुल कुछ पहन ही नहीं सकती, तो अब ना आदत ही ख़त्म हो गई है। अब बिल्कुल भी कुछ पहना ही नहीं जाता है, कहीं पर पहन के भी जाना हो ना तो एक ना अजीब उलझन सी होने लग जाती है। कुछ ये कि मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से मैं ना नहीं पहन सकती ऐसी चीज़ें। चेंज करूँगी, सबसे पहले मैंने आके ना दूध ही निकाला था, दूध निकाल लिया, बच्चों के कपड़े चेंज कर लिए। अब जो है ना खुद कपड़े चेंज करेंगे, फीडर वगैरह बना के। अब सिर्फ सोने का टाइम है, इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फीडर वगैरह सारे जो है ना बन गए हैं, और मैं अब बच्चों को जो है ना सुलाने लगी हूँ, क्योंकि 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा है। सब बच्चों को फीडर वगैरह मैंने दे दी हैं, अब हम लगे हैं सोने। हमने सोने की सारी तैयारी कर ली है। अनुषे बहुत ज़्यादा तंग करी है, क्योंकि ना अनुषे को काफ़ी नींद आई है, बहुत सारा दिन जो है ना सोई भी नहीं थी। सो ये आज का व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हाँ जी, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कह दो सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब कर दे।